और अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले विधान परिषद चुनाव को राजनीतिक सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसी साल एमएलसी की शिक्षक और स्नातक क्षेत्र की 11 सीटों पर चुनाव होंगे, जिनमें फिलहाल बीजेपी के पास 6, सपा के पास 3 बीजेपी के उम्मीदवार घोषित कर माइक्रो प्लानिंग शुरू कर दी गई और बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय किया गया। वहीं महागठबंधन के सहयोगी सपा और कांग्रेस के बीच अप्रत्यक्ष टकराव की स्थिति है। एसपी एक तरफ अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है तो कांग्रेस भी पूरी तरह से चुनावी तैयारियों में जुटी है। कांग्रेस ने 11 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए। भारतीय जनता पार्टी ने जनता का दिल जीतने की कमर कस रखी है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, एक एक कार्यक्रम, एक एक कार्य योजना जनता के लिए बनती है और जनता का दिल जीतती है। आने वाले एमएलसी चुनाव, पंचायत चुनाव हो या विधानसभा लोकसभा चुनाव, जब भारतीय जनता पार्टी जनता का दिल जीतेगी तो निश्चित रूप से जनता का प्यार, जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश में आगामी एमएलसी चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। हमने लगभग 11 ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए हैं जो कि स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर शिक्षक और युवाओं तक कांग्रेस की विचारधारा को पहुंचाने का निरंतर कार्य कर रहे हैं। वोटर लिस्ट के क्रॉस वेरिफिकेशन का कार्य हम कर रहे हैं, वोटर डेटा बनाया जा रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात है हम बूथ स्ट्रेंथनिंग पर कार्य कर रहे हैं ताकि एक एक वोटर और मतदाता तक हम अपनी बात, अपनी नीतियाँ और कांग्रेस की विचारधारा को सफलतापूर्वक पहुँचा सकें। आगामी विधान परिषद के चुनाव में, जिसमें कि स्नातक और शिक्षक एमएलसी के चुनाव होने हैं, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर अपनी सीटें 6 से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेगी। भारतीय जनता पार्टी के पास बूथ लेवल का माइक्रो मैनेजमेंट है, बड़े लेवल का मैनेजमेंट है। चूंकि ये चुनाव मैनेजमेंट के होते हैं, इसलिए निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी 8 से 9 सीटें जीतने की कोशिश करेगी। अगर 8 से 9 सीटें जीतती है तो विधानसभा चुनाव में उसको बड़ा बूस्ट मिलेगा। ऐसा उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव को लेकर अब राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, जहां एक तरफ बीजेपी ने अपनी माइक्रो प्लानिंग पर काम करना शुरू कर दिया है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस अलग अलग चुनावी मैदान में होंगे, जिससे बीजेपी की राहें इन एमएलसी चुनाव में आसान हो सकती है। कैमरामैन देशा साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया।